अहम खबर है ये कि नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा सामने आई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज ये अहम समात है। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा है और उस पर यह तफसीलात है कि नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ ये दरख्वास्त सामने आई है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। अल अजीज़िया रेफरेंस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। आज ये अहम समात है अल अजीज़िया रेफरेंस में और उस पर ये समात इस वक्त चल रही है और अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा सामने आई है। ये अहम केस है, अहम मामला। अब से कुछ देर कबल नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहाँ पर इस अहम केस की समात है। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, क्या पेशरफ हुई है? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है। अल अजीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ की आज अपील पर समात हुई। जस्टिस आमिर फारूक और मियां हसन नज़ीर इस केस की समात कर रहे थे और आपको बता चूं नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे और ये भी कहा कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनीकी जाएगी, जिसपे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार हो सकता है। आजम नजीर तारिक ने इस पे कहा कि अरशद मलिक जिंदा होते तो इन्हें तलब करने की इस्तदा करते और मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला आ सकता है। ये अहम पेशरफ सामने आई है, जैसे कि अल अजीज़िया रेफरेंस ने 24 अगस्त 2018 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी और 7 साल सजा और जुर्माने की सजा दी थी। जैसे कि मजीद तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगाकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आजम नजीर तारिक से मुकालमा कहना था कि आपने हमें अपना फैसला बताना है। दूसरी जानिब अहम पेशरफ नैब की जानिब से आया है कि नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस्तदा की गई थी कि अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है और ये भी कहा कि नैब की जानिब से कहा कि अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनीकी रह जाएगी मुकदमा, जिसपे चीफ जस्टिस मियां हसन औरंगजेब का कहना था कि मुकदमा रिमांड करना तो दो तहरी तलवार हो सकता है। आजम नजीर तारिक का इस पे कहना था कि अरशद मलिक जिंदा होते तो इन्हें तलब करने की इस्तदा करते और मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से कोई भी फैसला साकिब सैयद, जिस वक्त ये सजा सुनाई गई थी तो नैब ने ही तब बहुत से ऐसे पॉइंट उठाए थे जिन पर ये सजा दी गई थी और अब नैब ही कह रही है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और जो रिमांड है उसे बैक कर दे। पहले नैब ने क्या जवाब पेश किया था और अब नैब ने क्या जवाब दिया है? देखिए, पहले जैसे कि अरशद मलिक जो इस केस के जज थे एहतसाब अदालत के, उसमें जैसे कि ये केस जो है पनामा केस है। पनामा केस में जो है पनामा केस के मुतालिक केस था और इसमें 3 रेफरेंसेस दायर किए थे, जिसमें से अल अजीज़िया भी था और फैसला भी तीनों रेफरेंसेस का एक ही फैसला दिया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है इस फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद ये केस जो है आगे बढ़ता गया। इस केस में जैसे अमजद परवेज इनके वकील हैं, उनका कहना था कि इसमें 22 गवाह हैं, जिसमें से 13 ने अपना रिकॉर्ड जमा कर दिया है। जैसे कि इस केस में अहम पेशरफ ये भी सामने आई है कि जैसे कि समाअत के दौरान जब दलाल अमजद परवेज दे रहे थे उसके। अच्छा साकिब, ये बड़ी खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से डिटेल्स बताइए। जी बिल्कुल, अभी सामने ये आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला किया है।
तो ये अब केस जो है वो मेरिट पे सुना जाएगा, जिसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला सुनाएगी। और फैसला जैसे कि यहाँ पर जो है नैब की जानिब से वाज़े नरमी दिखाई दे रही है। जैसे कि नैब ने ये भी कहा कि नैब जो है नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया रेफरेंस फैसला कलम करार दे। और नैब ने ये भी कहा। अच्छा साकिब, आप ये जो टर्म्स हैं, अदालती टर्म्स, इन्हें ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ये बताइए कि मैरिट पर सुनने का जो फैसला, ये जो टर्म यूज़ की गई, इससे क्या मुराद है? मेरिट पे इसमें जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि वाज़ेह अहकामात ये कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम खुद शवाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला कर दें। दूसरा ये कहा कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर देंगे। जिसके बाद नैब ने ये भी कहा कि आप इस कलम करार देकर रिमांड बैक कर दे, जिसपे अदालत ने कहा कि ये दो तलवार पे बात आ जाएगी। जिसके बाद जो मेरिट पे फैसला ये होगा कि इन केस जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा भी था कि हम जो है कुछ शवाहिद मंगवा कर इस केस का फैसला सुनाएंगे। तो जैसे कि इसके बाद जो है अब ये लाएमल तय होगा कि अब अदालत जो है शवाहिद मंगवा कर इसको पढ़ेगी, उस पर मेरिट पर फैसला सुनाएगी। अच्छा साकिब, इससे पहले जो एवन फील्ड का भी फैसला आया था रेफरेंस का, उस हवाले से भी बताएगा। और वो क्या सिर्फ नैब की अपील पर ही फैसला दे दिया गया था, उस पर मेरिट का जिक्र नहीं हुआ था? बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले जो एवन फील्ड का फैसला सामने आया था, वो भी नैब ने जो अपनी अपीलें हैं वो वापस ले ली थी, क्योंकि उसमें भी कहा था कि इस केस को जो है हम दूसरी जानिब देखते हैं। जैसे कि इससे पहले एवन की पे बात हो रही थी, जिसपे नैब ने जो है जस्टिस ने पूछा था कि जैसे कि वकील नवाज शरीफ ने कहा था कि आपको कितना टाइम चाहिए। उस पे नवाज शरीफ के वकील ने कहा हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे चाहिए, और जिसपे हम दलाइल देंगे और इस केस को निपटाएंगे। दूसरी जानिब जब नैब से पूछा गया, जो नैब प्रोसिक्यूटर्स के, आपको कितना टाइम चाहिए, उसी वक्त पता लग गया था कि नैब ने कहा कि मुझे सिर्फ हमें आधा घंटा चाहिए। अच्छा। जिसपे यानी वो बिल्कुल डिफरेंट था सिनेरियो, ये डिफरेंट सिनेरियो लग रहा है। साकिब सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं लीगल टर्म्स की। एवन फील्ड का जो फैसला था उस पर कमेंट कीजिएगा। और अल अज़ीज़िया में अब ये कहा जा रहा है कि मेरिट पर